हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हमारा डेली वोकैब सीरीज़ का डे 14 है। तो अगर आप अभी तक जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है कि लगातार डे 14 तक हम जुड़ चुके हैं। तो जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि मैंने DSSSB ASO के लिए स्पेशली जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्टिकुलरली ये सीरीज़ निकाला है, डेली वोकैब सीरीज़। तो हम डे 1 से डे 14 तक आ पहुंच गए हैं। और रिसेंटली हमने सैटरडे स्पेशल भी वीडियो अलग थोड़ी सी करने की कोशिश किया पैटर्न। और संडे स्पेशल में हम पूरे वीक में हमने जो भी वर्ड्स वोकैबलरी पढ़ी है उन सब का टेस्ट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अब हम इस वीडियो में क्या क्या करते हैं, हम 10 वर्ड्स करते हैं जिसकी मतलब जो है वो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा व्हाट्सएप लैंग्वेज में। और उसका ऐसे 10 वर्ड्स हम करते हैं। और 5 जिसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी आ जाएगा, और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 5 आइडियम्स एंड फ्रेजेस मिल जाएगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। अब आज का पहला वर्ड है आर्बिटरी। आर्बिटरी होता है यानी कि बिना किसी रीज़न या रूल के लिए बिना किसी रीज़न या रूल के लिए लिया गया फ़ैसला। बेस्ड ऑन मतलब वो पर्सनल चॉइस पे हो, कोई लॉजिक ना हो, बस आपने पर्सनल चॉइस पे कोई चीज़ डिसीजन ली है। तो इसका आर्बिटरी इसका सिनोनिम हो जाएगा रैंडम है वो चीज़, कैप्रिशियस है, अनरीज़नेबल है। एंटोनिम हो जाएगा कि लॉजिकल है, रीज़नेबल है, जस्टिफाइड है ना। द मैनेजर मेड एन आर्बिटरी डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द टीम, कि बिना टीम से कंसल्ट किए मैनेजर ने आर्बिटरी डिसीजन ले लिया, यानी कि रैंडमली अपने आप ही डिसीजन ले लिया। समझ में आ गया। चलो, दूसरा वर्ड है हमारा टैसिट। टैसिट भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब है जो बिना बोले समझ लिया लिया जाए, कि मतलब बिना बोले आप कोई चीज़ जो है समझ लिए हैं एक दूसरे की बात जो है। तो उसका हो जाएगा अनस्पोकन, इम्प्लिसिट, ये बताया था, इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड। एंटोनिम हो जाएगा कि एक्सप्लिसिट, आप क्लियरली बोल रहे हो और वो समझा रहा है जो है, क्लियरली चीज़ें समझ आ रही है। एक्सप्रेस करना, डायरेक्ट बोलना। सो देयर वॉज अ टैसिट एग्रीमेंट दैट एवरीवन वुड अराइव ऑन टाइम, कि बिना बोले ये एग्रीमेंट हो गया, टैसिट एग्रीमेंट हो गया, यानी कि बिना बोले, बिना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही हमने ये एग्रीमेंट बन गया। एक होता है ना कि बिना बोले कई चीज़ें अपने आप ही वो हैबिट बन जाता है, या कोई रिचुअल बन जाता है, कोई रूटीन आ जाता है। तो बिना बोले ही एग्रीमेंट हो गया कि सब लोग टाइम पे आएंगे। एग्जेम्पलरी, थर्ड वर्ड इज़ एग्जेम्पलरी, जिसका मतलब होता है एडजेक्टिव, जो दूसरों के लिए मिसाल हो, है ना। जो दूसरों के, जैसे हम बोलते हैं तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तुम किसको अपना मॉडल मानते हो, कि जिसके रास्ते पे चलना चाहते हो, या जिसको सोच के तुम्हें भी मोटिवेशन आती है। सो एग्जेम्पलरी मतलब वही होता है जो दूसरों के लिए मिसाल बने ना, वो आपका जो है जो मॉडल की तरह सर्व करे। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा जो आउटस्टैंडिंग है, मॉडल है, आइडियल बोलते हैं ना, तुम्हारा आइडियल पर्सन कौन है। तो वो जो आइडियल पर्सन है वो उसी को ही हम एग्जेम्पलरी बोलते हैं। और इसका एंटोनिम हो जाएगा जो पुअर हो, इन्फीरियर हो, अनसेटिस्फैक्ट्री हो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस इंस्पायर्ड द इंटायर क्लास, उसका जो एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस था पूरी क्लास को इंस्पायर किया। परवेजिव, परवेजिव भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या हो, जो हर जगह फैला हुआ हो, स्प्रेड थ्रू आउट, जो है हर जगह कोई चीज़ फैली हुई हो। उसका हो जाएगा वाइड स्प्रेड, प्रेवलेंट, एक्सटेंसिव। उल्टा क्या हो जाएगा, जो चीज़ रेयर हो, सब जगह नहीं फैली है, बस आपको ये चीज़ यहीं पे मिलेगी, इस जगह ही मिलेगी। लिमिटेड हो, स्कार्स हो, कमी हो। स्मार्टफोन्स हैव बिकम परवेसिव इन मॉडर्न सोसाइटी, है ना। आज की मॉडर्न सोसाइटी में स्मार्टफोन तो आजकल हर जगह फैले हैं, कहीं भी जाओ वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्मार्टफोन्स की दुकान ना हो, हर जगह मिलेगा। सो इट बिकम्स परवेसिव इन मॉडर्न सोसाइटी। फिफ्थ वर्ड इज़ डेलिबरेट। डेलिबरेट एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, वर्ब भी बोल सकते हो, यानी कि सोच समझ कर किया गया कोई काम, है ना, इंटेंशनली, या फिर आपने केयरफुल्ली कंसिडर्ड किया, डायरेक्ट एक्शन लेने के बजाय ध्यान दिया, थोड़ा सोच समझ के कुछ किया, है ना। यानी इंटेंशनल हो, पर्पसफुल हो, कॉन्शियस हो, आपने कॉन्शियसली कुछ सोचा। कॉन्शियसली मतलब आप दिमाग से एक्टिव हो करके कुछ आपने सोचा है, उसके बाद आप कुछ कर रहे हो, यानी डेलिबरेट। एक्सीडेंटल इसका उल्टा हो जाएगा अनइंटेंशनली, केयरलेस जो है।
यानी कि आप एकदम अचानक से ही कोई चीज़ आपने कर दिया, प्लान नहीं किया था, इसके बारे में सोचा नहीं था, कॉन्शियसली नहीं किया था, डेलिबरेटली नहीं किया था, यानी एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, केयरलेस। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इट वाज़ अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू इम्प्रूव हिज़ इंग्लिश, मतलब उसका जो अटेम्प्ट था वो डेलिबरेट था, यानी कि उसने कोशिश ज़रूर की थी, सोच समझ के जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश किया था अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिसमें कोई गलती ना हो, जो फ्लॉलेस हो ना कोई चीज़, कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, उसको हम इम्पेकेबल बोलेंगे। इसका सिनोनिम हो जाएगा जो कोई चीज़ परफेक्ट हो, फ्लॉलेस बोल सकते हैं, स्पॉटलेस बोल सकते हैं, ये है फॉल्टलेस, फॉल्टलेस भी बोलेंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा जो कोई चीज़ इम्परफेक्ट हो, फॉल्टी हो, डिफेक्टिव हो, है ना, कि डिफेक्टिव पीस है करके कोई आइटम सामान होता है। हर इम्पेकेबल हैंडराइटिंग इम्प्रेस द एग्जामिनर, उसका जो है एकदम इम्पेकेबल हैंडराइटिंग मतलब कि एकदम फ्लॉलेस हैंडराइटिंग है, कोई मिस्टेक्स है ही नहीं उसकी हैंडराइटिंग में, तो उसका जो इम्पेकेबल हैंडराइटिंग है उससे एग्जामिनर जो है इम्प्रेस्ड हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। सेवन्थ इज़ रेटिसेंट, ये हमने पहले भी किया है। कम बोलने वाला या अपनी बात छुपा कर रखने वाले को हम क्या बोलेंगे कि रेटिसेंट है। रेटिसेंट मतलब जो रिजर्व्ड होते हैं ना, हाँ, बोलना ज़्यादा नहीं बोलते हैं, सबके साथ जल्दी नहीं खुलते हैं, अपनी बात जो है मन में ही रखना चाहते हैं, जब तक कोई बहुत फोर्स ना करे या जब तक उनका मन नहीं करे खुद से बताने का, तब तक वो मन में ही रखना चाहेंगे। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिजर्व्ड हो, क्वाइट हो, साइलेंट हो। इंट्रोवर्ट भी आप जो है इन्हें कह सकते हो, इंट्रोवर्ट भी कह सकते हो। चलो एंटोनिम हो जाएगा कि जो बहुत टॉकेटिव है। अच्छा, टॉकेटिव के लिए हमने एक और वर्ड कल पढ़ा था, ज़रा सोच के बताओ क्या पढ़ा था। टेस्ट में भी आया था ना, जिसका मतलब टॉकेटिव होता है, ऑप्शंस में से मैंने समझाया था। टॉकेटिव के एक दो और सिनोनिम बताओ, ये हमने किया है। चलो, और आउटस्पोकन हो जाएगा, एक्सप्रेसिव हो जाएगा। ही रिमेन रेटिसेंट ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान वो जो है वो रेटिसेंट रहा, यानी कि वो रिजर्व रहा, यानी कि वो क्वाइट रहा, यानी कि वो शांत रहा। एमिकेबल, अच्छा देखो हमने एक पढ़ा था एमिएबल, एमिएबल है ना, बट ये एमिएबल नहीं है, ये है एमिकेबल। इसका मतलब भी वही है कि दोस्ती और शांति से भरा कोई इंसान जो है बहुत फ्रेंडली है, पीसफुल है, तो एमिएबल मतलब भी वही होता है, एमिकेबल भी मतलब वही होता है। सिनोनिम हो जाएगा जो फ्रेंडली हो, कोर्डियल हो, हारमोनियस हो, मतलब जिस जो हमेशा घुल मिल के रहता हो। कुछ लोग होते हैं कि वो कभी घुल मिल के रह ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, उन्हें कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिल जाता है झगड़ा करने का, तो उनकी बात नहीं हो रही है। उस तरह के लोग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं पे भी भेज दो वो हमेशा जो है हार्मनी में रहेंगे, यानी कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल हमने कल ही देखा था, है ना, जो गरम मिजाज का है, जो हर बात पे जो है सबसे दुश्मनी कर लेता है, अगेंस्ट में बातें करता है। फ्रेंडली, बिटर, तो ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। ये तो बहुत कड़वा बोलता है या बोलती है, समथिंग लाइक। ओके, नाइन्थ वर्ड इज़ ऑस्टियर। ऑस्टियर भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया जो बहुत ही सिंपल और बिना किसी लग्जरी के रहता है ना, प्लेन एंड सिंपल, जैसे गांधी जी रहते थे, तो वो ऑस्टियर, उसका मतलब हो गया ऑस्टियर। जैसे सिंपल हो गया इसका सिनोनिम, स्ट्रिक्ट हो गया, स्टर्न हो गया। और इसका एंटोनिम मुझे जो बहुत लग्जरियस, लैविश लाइफ जीता हो, एक्स्ट्रा वेगेंट हो, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा वो खर्चा करता हो, कह सकते हैं। ही लिव्ड इन ऑस्टियर लाइफ स्टाइल डिस्पाइट अर्निंग वेल, इतना ज़्यादा वो मतलब वो बहुत अच्छा कमा लेता है, फिर भी उसका जो लाइफ स्टाइल है वो ऑस्टियर है। ऑस्टियर है यानी कि सिंपल है, साधारण है, बिल्कुल भी लैविश लग्जरियस नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से ही कर रहा है। तो उसकी लाइफ कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसा है, ऑस्टियर है, डिस्पाइट अर्निंग वेल, इतना अच्छा कमाने के बाद भी उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत मतलब साधारण है, सिंपल रखता है, कोई लग्जरियस लाइफ नहीं जी रहा है। टेंथ इज़ विंडिकेट। अच्छा, इसको विंडिक्टिव से कंफ्यूज मत होना, किसी को गलत इल्ज़ाम से निर्दोष साबित करना, टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम। सो विंडिक्टिव इज़ डिफरेंट, जो हमने कल के टेस्ट में भी देखा था, अगर आपने नहीं दिया तो वो टेस्ट दे देना, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस टेस्ट का लिंक। आप सो दैट आपको पता चलेगा आप कितना आप इम्प्रूव कर पा रहे हो, ठीक है। चलो, विंडिक्टिव अलग है। विंडिक्टिव का हमने क्या देखा था, जो हमेशा जो है
झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, समथिंग लाइक ना, शायद से कुछ था, नफ़रत या हेट करने की भावना कुछ, हाँ, 1 मिनट, कुछ ऐसा ही था, विंडिक्टिव नेगेटिव सेंस में था। तो हाँ, रिवेंज वाला था, हाँ, विंडिक्टिव बेसिकली मतलब कि हमेशा जो है बदला लेने की भावना होती है, रिवेंज लेने की भावना होती है, उसको हम विंडिक्टिव बोलते हैं। बट ये विंडिकेट है, विंडिकेट यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में, यानी कि आप किसी को जो है गलत इल्ज़ाम से, किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा है, उसको उससे आप सही साबित कर रहे हो। आप गलत इल्ज़ाम से निर्दोष साबित करना हुआ ना, टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम, समझ आया? जस्टिफाई कर रहे हो, अरे नहीं यार वो गलत नहीं है, वो सही है। अगर आप किसी का स्टैंड ले रहे हो, ठीक है, जो जिस पर जो है गलत इल्ज़ाम कुछ लगा हुआ है, तो आप उसके स्टैंड में जब कुछ उसको निर्दोष निर्दोष साबित करने की कोशिश करो कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात गलत है, इसने ऐसा नहीं किया है या इसने चोरी नहीं किया है, समथिंग लाइक दिस। तो वो क्या हो गया, वो उसका मतलब हो गया कि आप विंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, एक्सोनरेट कर रहे हो, एक्विट कर रहे हो। एंटोनिम हो जाएगा ब्लेम कर रहे हो, कॉन्डेम कर रहे हो, एक्यूज़ कर रहे हो, उल्टा जो इल्ज़ाम लगा रहे हो। ब्लेम करना भी, आप ब्लेम कर रहे हो। एग्जाम्पल देख लेते, तो सीसीटीवी फुटेज हेल्प विंडिकेट द एम्प्लॉय, कि सीसीटीवी फुटेज ने हेल्प किया एम्प्लॉय को विंडिकेट करने में, है ना, यानी किस में करने में, उसको बचाने में, उसको ब्लेम से बाहर लाने में, जो है जस्टिफाई करने में, बेसिकली सिंपल सी भाषा में, कि सीसीटीवी कैमरा ने उस एम्प्लॉय को जस्टिफाई करने की कोशिश किया, करने में हेल्प किया। चलो यहाँ पे हमारे 10 वर्ड्स ख़त्म हो गए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्या करना है, लाइक कर देना है, और कमेंट करके आप अपना फीडबैक दे सकते हो। कुछ और चेंजेस करना है कि आप और चीज़ें वोकैबुलरी सीरीज़ में ऐड करना चाहते हो, सो वो सब आप फीडबैक में बता सकते हो। बाकी लाइक करने से मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा अच्छा होता है, सो दैट मैं कंटिन्यू करते रहूँ वीडियोज़, और सिर्फ वोकैब ही नहीं, अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी वीडियो कंटिन्यू करूँ। आपको और कोई सब्जेक्ट चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस में। तो आज का हमारा पहला जो आइडियम है वो है रेज दी बार। ये जूम क्यों नहीं हो रहा है भाई? हाँ, रेज दी बार, इसका मतलब क्या होता है? रेज दी बार मतलब स्टैंडर्ड को और बेहतर बनाना, कि आप जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जो भी था, वो आप और अच्छा कर रहे हो। बेसिकली हाई स्टैंडर्ड सेट करना बोलेंगे। उस हर परफॉर्मेंस रेज दी बार फॉर द एंटायर टीम, कि उसके परफॉर्मेंस की वजह से पूरे टीम का जो है स्टैंडर्ड हाई हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो पूरी टीम का जो है उसने रेज दी बार कर दिया। गेट दी हैंग ऑफ मतलब किसी चीज़ को सीख जाना। टू लर्न हाउ टू डू समथिंग, कोई चीज़ करना आप जो है सीख गए हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेट दी हैंग ऑफ। आफ्टर फ्यू मॉक टेस्ट आई गॉट दी हैंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट, मतलब मैं कुछ लगातार मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे टाइम मैनेजमेंट करना आ गया। तो यानी आप कोई चीज़ सीख गए हो तो आप क्या बोलोगे, आई गॉट द हैंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इन अ नटशेल, यानी कि बहुत ही शॉर्ट में, यार ये चीज़ मुझे इन अ नटशेल समझा दोगे, यानी ये चीज़ मुझे ब्रीफली समझा दोगे, शॉर्ट में समझा दोगे। इन अ नटशेल रेगुलर रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो रेगुलर रिवीजन ही सक्सेस का चाबी है। सक्सेस की चाबी रेगुलर रिवीजन है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे डेली रिवीजन करते रहना है। तो ये मतलब बेसिकली आपको किसी ने शॉर्ट में मोटिवेशन दे दी, इन अ नटशेल ब्रीफली आपको बता दिया कि यार ऐसा होता है। पुल स्ट्रिंग्स यानी अपनी पहचान, देखो स्ट्रिंग्स खींचना, अपनी पहचान या इन्फ्लुएंस का यूज़ करना। टू यूज़ इन्फ्लुएंस, कि आपकी आपके बहुत सारे जान पहचान में आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप जो है अब क्या कर रहे हो, पुल स्ट्रिंग कर रहे हो, यानी कि आप जो है अपने जान पहचान का जो है आपके पास जो जान पहचान थी लोगों के साथ, वो आप इस्तेमाल करके कोई काम करा रहे हो। ही रिफ्यूज़ टू पुल स्ट्रिंग्स टू गेट द जॉब। तो जैसे होता है ना, कई लोग जो है जान पहचान के थ्रू ही कोई काम कराने की उनको हर बात पे आदत हो जाती है। तो इसमें ये कह रहा है कि उसने जो है जान पहचान के थ्रू जॉब लेने से मना कर दिया। तो अब ऐसा होता है कि अरे यार उस फलाना ठिकाना जो भी है वो इस जहाँ पे है, यहाँ पर है, मैं उसे जानता हूँ, मैं उससे बात करके तुम्हारी नौकरी लगवा दूँगा। तो वही उसी के रिस्पॉन्स में क्या बोल रहा है कि उसने जो है स्ट्रिंग्स पुल करके जॉब पाने के लिए मना कर दिया, यानी कि
पहचान से या किसी का इन्फ्लुएंस हो उसकी हेल्प से जॉब लेने के लिए मना कर दिया। कीप योर चिन अप हमने पहले भी किया, यानी कि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो जो है ऊपर करके रखो, चिन को ऊपर करके रखो, कितना भी बुरा टाइम आए अपने चिन को ऊपर करके रखो, यानी कि हिम्मत बनाए रखना, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट रहना है कितनी भी मुश्किलें आए। कीप योर चिन अप इवन इफ़ वन एग्ज़ाम डजंट गो वेल, है ना, भले ही आपका एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया फिर भी आपको क्या करना है, कीप योर चिन अप। चिन मतलब समझते हो ना, तो चिन को हमेशा ऊपर रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा प्राउड ही फील करना। चिन को ऊपर रखने का मतलब एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि प्राउड फील करना, वो भी है बट नॉट ऑलवेज। बेसिकली कीप योर चिन अप का मतलब होता है कि आप जो है हिम्मत बना कर रखो, आपको हार नहीं माननी है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, ठीक। चलो आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो पहला है इनसटाएबल। इनसटाएबल मतलब जिसकी इच्छा कभी पूरी ना हो। देखो ये वर्ड तो मेरे को याद हो गया क्योंकि मैंने इस पे एक सीरीज़ देखना शुरू किया था जिस सीरीज़ का नाम है इनसटाएबल था, ठीक है। तो मुझे पता चल गया था वो पूरा इसी के ऊपर के था कि उस लड़की पे फोकस था कि उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती थी, मतलब सैटिस्फाई होना जो है वो मुश्किल होता था। ही हैज़ एन इनसटाएबल डिज़ायर टू लर्न न्यू थिंग्स, मतलब उसके इस तरह के डिज़ायर्स हैं नई नई चीज़ें सीखने की कि वो कभी पूरे ही नहीं हो पाते हैं, है ना, तो उसकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है। इनसटाएबल। एस्ट्रोनॉमर आप जानते हो जो तारों, अच्छा एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर में डिफरेंस है, ये आपको समझ आना चाहिए। ये एस्ट्रोनॉमर है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, जो तारों और जो प्लैनेट्स वगैरह है ना उसकी स्टडी करते हैं, हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज़। और एक होता है हमारा एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर वही जो प्रेडिक्ट करता है, फ्यूचर करते हैं, वो हो गए। तो एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व द नाइट स्काई थ्रू अ टेलीस्कोप के थ्रू देखा। मिज़ेंथ्रोप कौन होते हैं, जो लोगों से नफरत करते हैं, ये हमने पहले किया है ना, आपको एक बार बोला था कमेंट करने को इसका। सो मिज़ेंथ्रोप मतलब ऐसा पर्सन जो ह्यूमैनिटी को पसंद नहीं करता है, ह्यूमैनिटी को पसंद नहीं करता है, नफरत करता है। द ओल्ड कैरेक्टर इन द नॉवल वॉज पोर्ट्रेड एज ए मिज़ेंथ्रोप, की नॉवल में जो एक बूढ़ा सा कैरेक्टर है उसको कैसे दिखाया गया, मिज़ेंथ्रोप दिखाया गया, यानी कि उसे ह्यूमैनिटी से नफरत है, लोगों से नफरत है। ज़ू हम सब जानते हैं जहाँ जंगली जानवर रखे जाते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय विजिटिंग द ज़ू। एक्सटेम्पोर मतलब बिना तैयारी के दिया गया भाषण, ये भी हमने कर रखा है। एंड इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, आपने रैंडमली जो है बिना तैयारी के स्पीच दे दिया, उसको हम एक्सटेम्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, यानी कि आपने तैयारी नहीं की थी बिल्कुल भी। प्रॉम्प्ट मतलब हमने देखा था एक बार कि जो एकदम तैयार हो, रेडी हो, टू द पॉइंट, मतलब टू द पॉइंट नहीं, मतलब एकदम क्विकली मिल जाए हमें कोई चीज़। बट इम्प्रॉम्प्टू मतलब कि बिना तैयारी के आपने कोई स्पीच दिया, उसको एक्सटेम्पोर बोलेंगे। शी कॉन्फिडेंटली डिलीवर्ड एंड एक्सटेम्पोर स्पीच भी उसने बहुत कॉन्फिडेंटली दिया, ठीक है। आज का वर्ड ऑफ द डे है हमारा इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब क्या था बताओ जल्दी से। देखो कहाँ हमने पढ़ा है इम्पेकेबल, हाँ इम्पेकेबल मतलब क्या हो गया कि जो एकदम परफेक्ट हो, सॉरी, जिसमें कोई गलती ना हो, जो फ्लॉलेस हो। इम्पेकेबल जो जिसमें कोई गलती ना हो। सो आज का वर्ड ऑफ द डे याद रखना इम्पेकेबल, जो फ्लॉलेस हो, जो फ्लॉलेस हो, जिसमें कोई गलती ना हो। एन इम्पेकेबल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इज़ बिल्ट ऑन कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन इन अ सिंगल डे, कि एक जो इम्पेकेबल आपको अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, यानी कि एकदम फ्लॉलेस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, तो वो जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ ही बनेगी। आप सोचोगे कि एक दिन में एक परफेक्ट बना लो और उसी से, ऐसा नहीं होगा, तो एक दिन में परफेक्शन नहीं आएगी। अगर आपको इम्पेकेबल तैयारी की स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो, तो वो जो है आपका कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन कुछ गलत करके सीखने के साथ ही है, एक दिन आप जो है इम्पेकेबल स्ट्रैटेजी के साथ पहुंच जाओगे। चलो अब फटाफट हम रैपिड फायर रिकैप कर लेते हैं। आज का हमारा कोटा ख़त्म हो गया। चलो कोहेरेंट, जो हमने डे 13 दैट इज़ सैटरडे को किया था ना, उसके वर्ड्स है कोहेरेंट, जो लॉजिकली कनेक्टेड हो, आसानी से समझ आ जाए।
रिजिड, रिजिड मतलब जो बहुत सख्त हो या बदलने को तैयार ना हो। प्रोफाउंड बहुत गहरा हो, सीरियस हो। स्पोरैडिक देखा था कभी कभी होने वाला, जो ओकेजनली हम बोल सकते हैं, ओकेजनली, रेगुलर ना होना, कि अगर आप स्पोरैडिक स्टडी करोगे तो आपके एग्ज़ाम्स में कुछ ख़ास परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाएगा। डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। कॉन्स्पिक्युअस मतलब जो आसानी से नज़र आ जाए, जो बहुत ईज़िली नोटिसेबल होता है। रोबुस्ट बताया था जो मजबूत हो, सेहतमंद हो, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ऑब्सोलेट मतलब बताया था जो चीज़ पुरानी हो चुकी हो, आउटडेटेड बोल सकते हैं, और अब यूज़ में ना हो। हम्बल जो बहुत विनम्र हो और जो कभी भी घमंड नहीं करता, जो अपनी तारीफ़ खुद से कभी नहीं करना चाहता है, या करके जो बड़ी-बड़ी बातें नहीं फेंकेगा वो। एमिनेंट, एमिनेंट जो बहुत प्रसिद्ध हो, फ़ेमस हो, अ, और हाँ, सम्मानित भी हो, रिस्पेक्टेबल भी हो। इन्फीरियर मतलब जो है गुणवत्ता, यानी कि पोज़ीशन में नीचे। आप अगर किसी पोज़ीशन नीचे में हो, नीचे पोज़ीशन में, तो हम इसको इन्फीरियर बोलेंगे। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे गले में दर्द हो रहा है इतना ही बोल कर के। सो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और बाकी अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना, सो दैट जितने भी वीडियो में अगर कुछ भी डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, और आप टाइम टू टाइम कर सको, आपको खोजना ना पड़े, है ना। और अगर आपका कोई ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी शेयर कर देना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। डे 15 में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।